ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, 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 भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ ये कोई भजन नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, जिसके अंदर यह एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम को जाती थी, समय अपने रफ्तार से चलता रहता है, समय गुजरता गया, वो औरत बड़ी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं होता। प्रभु के कृपा से उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। उसके बाद बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं बुढ़ापा एक ऐसा करवा सच है जो हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। और उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम को गई और वहां से कन्हैया की पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने पास अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सी ऐसी घटना हुई, वो कौन सा ऐसा वाकया हुआ, इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, इनको लल्ला बोले, इनको लल्ला बोले, एक को लल्ला बोले, एक को लल्ला समझे, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भगवान गौर देवाना पानी, अगर भजनों मिला दे छोड़ दे खाना पानी, प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र जवान भगत के
बस में है अपने कृष्ण लल्ला को अपने लगा कर रखे, गले से लगा कर रखे, लाड लगा कर रखे, अपना कर रखे, गले से लगा कर रखे, वो दिल में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपनी लम्हे से शाम को जाग के देखे, कभी अपने किरने से खिड़की से झांक के देखे, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। समय अपने रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे लल्ला को नाला धुलाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर, उसे चंदन की लेप लगाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा, माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ कंप्यूटर पे, 2-3 घंटे के बाद जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब थोड़ा काम होगा। उस बुढ़िया माई ने कहा, हमेशा से मेरे घर में मेरे लल्ला का मेरे कन्हैया का काम होता हुआ आया है और आज भी सबसे पहला काम मेरे लल्ला का होगा। तुम ये काम करने के बाद कोई भी काम करो, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। बहू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके के साथ कन्हैया की मूर्ति उठाई और जो ही मूर्ति उठाई, मूर्ति हाथ से गिर गई और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस बुढ़िया माई के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल तू कैसे गिरा रे। और बुढ़िया माई ने कहा बेटी को, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, 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 रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत की भक्ति में है भगवान, भगत
मामला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? उस लड़के ने कहा, मेरी माँ, अरे मेरी माँ पागल हो गई है। जय हो। पीतल की मूर्ति गिरी है जमीन पर, तो कहती है किसी डॉक्टर को बुला के ले आ। उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने कहा, बेटा, अरे बेटा क्यों झमेला करता है? मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को बुला के ले आ। वो आके सिर्फ देख लेगा और कह देगा, तेरी माँ, तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के को भी बात समझ में आ गई। उसने मोहल्ले में गया, कई डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन एक भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े कोशिश करने के बाद एक डॉक्टर को राजी किया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगुनी तिगुनी फीस दूंगा। सिर्फ एक बार मेरे घर को चलो और मेरी माँ से कह देना, तेरा लल्ला ठीक है, मेरी माँ शांत हो जाएगी। डॉक्टर को भी बात समझ में आ गई। डॉक्टर को भी लालच आ गया। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया, अपना आला लिया और उस लड़के के साथ उसके घर को चला गया। फिर क्या हुआ? वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माता चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। नवज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, अरे डॉक्टर, ये कैसा चेकअप कर रहा है? अपना ब्रीफकेस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगाकर और सीने पर रखकर देखता है ना, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर भी बेचारा क्या करता, उसने अपना ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला, आला का एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पर रख दिया। फिर क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा, जय जय, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में भी प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। अभी तक जो उसने साइंस की पढ़ाई करी थी, सारी की सारी वही घड़ी रह गई। वो अपना ब्रीफकेस
अपना आला वही छोड़ कर जाने लगा। उस बुढ़िया माई ने कहा, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अपना ब्रीफकेस तो लेकर जा, अपना आला तो लेकर जा, अपना फीस तो लेकर जा। उस डॉक्टर ने बुढ़िया माई को क्या जवाब दिया? गौर से सुनिएगा। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाया वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया हूँ। आज से सारा जीवन उसी का नाम किया हूँ। और उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया को बेटे को बुलाया और प्यार से कान में कहा, जय जय। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, 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 पागल सारा भगत के बस में है भगवान, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, भगत के बस में है भगवान, सड़क राशि ना लल्ला भगत के बस में है भगवान, रोते रोते पागल हो रोते पागल हो भगत के बस में है भगत के बस में है भगत के बस में है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।